मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? तो आइए जरा। हाँ, कल हम शायद इस वाले सवाल पे थे, तो उम्मीद है इस पे चर्चा करते हैं आज। एक बार निकालिए, पढ़िए, कोशिश करिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, सवाल बेहद आसान है। कल मैंने जो पढ़ाया था उसी तरीके से क्वेश्चन ये वाला भी होगा। कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो आप 25 डिग्री को रेडियन में बदल लीजिए। रेडियन में शायद आपको बदलना आता होगा। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू पाई बटे 180 रेडियन होता है। यानी सोल्व करोगे तो पाई बाई 9 रेडियन। ये आपका आंसर है। अदरवाइज आप चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लें, तो 9×7 = 63, यह आ जाएगा 22/63 रेडियन। हाँ है ना? ये सेंट्रल एंगल बना, पाई बाई 9 बना। पाई रेडियन की पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 22/63 रेडियन आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। कहता है एक ट्रेन है, वो इस तरीके से घूम रहा है, उसका सर्कुलर ट्रैक है। यदि 40 मीटर की दूरी में पटरी की दिशा, 40 मीटर की ये दूरी है, और इसमें जो पटरी की दिशा है वो 25 डिग्री का कोण बदल देती है। मतलब यहां से यहां तक आने में 25 डिग्री का कोण बदल देती है। तो अगर इसी को मैं थीटा रेडियन में लिखूं तो थीटा रेडियन आएगा 22/63। और जो इसकी रेडियस है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें निकालनी है। तो कल आपको याद होगा मैंने सवाल पढ़ाया था कि थीटा रेडियन जो होता है वो L/R होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 40, रेडियस R हो गई, थीटा रेडियन की वैल्यू 22/63। जस्ट मेक एंड सोल्व इट, नथिंग एल्स। आप आंसर निकाल लीजिए। करिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ठीक सा सवाल है। लगती है। अच्छा, 25 डिग्री था क्या? मैंने 20 डिग्री से बना दिया, माफ करना भाई, माफ करना, माफ करना, दिमाग कहीं और चला गया। इसका मतलब 20 की जगह बेटा 25 डिग्री रख लेना प्लीज। 20 की जगह 25 डिग्री था, क्योंकि 25 डिग्री था। सोल्व करोगे तो 5×5 = 25, 36×5 = 180, तो उत्तर आएगा 5π/36 रेडियन। हाँ है ना? पाई हटाना है तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखो, और बटे 36। 36 को काटेंगे 18 आएगा, ये 11 आएगा। तो थीटा की वैल्यू आएगी 11×5 = 55 बट 18×7 = 126 रेडियन। माफ करिएगा, मैं माफी चाहता हूं। अब यहां डाटा चेंज कर दीजिएगा, 55/126 लिख दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल दें। आप कहें क्या ये जरूरी है सर ऐसा करना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना? हाँ यार, पुशअप नहीं, हैंड स्टैंड कर रहा था, बड़े दिन हो गए थे। देखिए, मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर ये कोई सेक्टर है और अगर ये एंगल डिग्री में, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, तो लेंथ ऑफ आर्क का जो सूत्र होगा वो होगा θ/360 × 2πr। ये सूत्र होगा अगर थीटा की वैल्यू डिग्री में, जैसे अपने वाले सवाल में 25 डिग्री था तो यहाँ 25 डिग्री लिखो, बटे 360 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर्क निकालना है हमको और एल की वैल्यू दे रखी 40। सोल्व कर देंगे, उठा के आर की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम इसको मेंसुरेशन के तरीके से भी पढ़ सकते हैं, बट परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार इस पे आ जाइए। आइए मेरे बच्चे। कहते हैं किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अगर 15 डिग्री घटा दें तो उसके बचे हुए कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सवाल में कह रहा है क्या कि अगर हम हर एक कोण से 15-15 डिग्री घटा दें, इससे भी 15 डिग्री घटा दें, इससे भी 15 डिग्री घटा दें और मेरे बेटे इससे भी 15 डिग्री घटा देते हैं, तो बचे हुए कोणों का अनुपात 2:3:5 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं इसे 2x, इसे 3x और इसे 5x। हाँ है ना, 2x 3x और 5x। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में 15 डिग्री घटाने के बाद 2x है, तो एक्चुअल में ये एंगल होगा 2x जमा 15 डिग्री। 15 डिग्री घटाने के बाद 3x है, तो एक्चुअल में होगा 3x प्लस 15। 15 डिग्री घटाने के बाद 5x है, तो 5x प्लस 15। हाँ है ना, ये एक्चुअल कोण एंगल थे। और मेरे प्यारे बच्चों, इन एक्चुअल एंगल्स का जो सम था वो बेसिकली 180 डिग्री होगा। भाई हटाने के बाद ही तो ये रेशियो थे, अगर ये 15-15 डिग्री ना हटा इसमें जोड़ दें तो ये रेशियो आएगा पक्का। जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 5 10x। 2 3 5 5 10x आया। 15-15-15 45, 180 में 45 का 135। तो मेरे बेटे कुल मिला के x की जो वैल्यू आएगी वो 135/10 आएगी। हाँ है ना, 135/10 आएगी। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, तो सवाल में अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप इतनी बात समझो फिर आगे बताऊंगा। आइए मेरे बच्चों, अब अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा कोण तो 2 3 और 5x में से ये वाला होगा। तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो 5x प्लस 15 है मेरे बेटे। लार्जर एंगल 5x प्लस 15 डिग्री होगा। तो 5x की वैल्यू है 135/10 प्लस 15। 5 दूनी 10 आएगा भाई। 135/2 का मतलब हुआ
चलो मारो गोली, 135/2 जमा 15, तो 15 दूनी 30, 135 और 30 165/2 डिग्री। अब 165/2 डिग्री को हम रेडियन में बदलना चाहते हैं, तो हमें पता है यार 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 रेडियन होगी, गुना ही कर देंगे। अब कट पिट के जो आए मेरे बच्चे वही आपका उत्तर है। 5 से काटें, 5 3 15, एक आया, 5 3 15 33, 5 3 15 5 6 30, तो 3 से, अरे 3 से भी कट रहा है, तो 3 11 33, और अच्छा 15 से ही कट रहा था, ये तो ठीक बात है, और 3 12 36, तो यह आएगा 11/12 दूनी 24 पाई रेडियन। 11/24 पाई रेडियन मेरा सही उत्तर हो, है या नहीं? ए ऑप्शन मेरा सही उत्तर है ना? समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया छोटी लगती है, करिए मेरे बच्चे सवाल को। ना भैया, जरूरत ही नहीं बिस्किट की तो। कहता है एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, ज्ञात करो कि 55 रेडियन घूमने में कितने सेकंड का समय लेगा। कहता भाई एक पहिया एक बार में घूमेगा, तो मेरे बेटे कोई भी पहिया जब एक बार में घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आप कहेंगे 360 डिग्री, और मैंने बताया था बेटा 360 डिग्री कितना होता है? 2 पाई रेडियन। भाई एक छोटी सी बात समझो, 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 360 डबल हुआ तो 2 पाई रेडियन। इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा, और कहता है कि 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में कितना कोण बना देगा? तो भाई 3.5 चक्कर लगाता है, 3.5 का मतलब 7/2 चक्कर लगाता है, 7/2 चक्कर लगाता है। और मुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए
कि भाई एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है, तो 7/2 चक्कर में कितना। अब मेरे बेटे इसको चाहें तो 7/2 गुना 2, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, तो आप कहेंगे 22 रेडियन का एंगल बना देता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर 22 रेडियन का एंगल 1 सेकंड में बना लेता है, 22 रेडियन का एंगल 1 सेकंड में बना देता है। मेरे प्यारे बच्चों 22 रेडियन का एंगल 1 सेकंड में बना लेता है। तो 1 रेडियन का एंगल कितनी देर में बनाएगा, 1/22 सेकंड में। तो 55 रेडियन का एंगल कितनी देर में बनाएगा, तो 55 रेडियन का एंगल कितने, तो 1 रेडियन का एंगल बनाता है 1/22 सेकंड में, तो 55 रेडियन का बनाएगा गुना 55 में। तो 11 5 55, 11 2 22, यानी 5/2 सेकंड में, 5/2 सेकंड में वो बेसिकली 55 रेडियन का एंगल बना लेगा, यानी 2.5 सेकंड में। और यही सवाल का सही उत्तर है कि भाई एक चक्कर घूमेगा, ध्यान से, तो एक चक्कर जब घूमेगा तो एक चक्कर घूमेगा तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा। और बेसिकली चक्कर कितने लगा रहा है वो, तो आप कहेंगे सर चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में 3.5, यानी 3.5 मतलब 7/2 चक्कर में 2 पाई के हिसाब से 22 रेडियन का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में 22 रेडियन, या 22 रेडियन 1 सेकंड में, तो 1 रेडियन कितने सेकंड में, 55 रेडियन कितने सेकंड। भाई बताया ना, पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो है 180 डिग्री, पाई रेडियन की वैल्यू, पाई की वैल्यू है 22/7। पाई अपने आप में 22/7 रखता है, लेकिन पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 22/7 रेडियन, हाँ है ना। अगर मैं आपसे सिंपल ये लिखूं कि भाई पाई की क्या वैल्यू होगी, तो आंसर होगा 22/7। अगर मैं ये लिखूं कि पाई रेडियन की क्या वैल्यू होगी, तो 180 डिग्री। पाई की वैल्यू तो 22/7 है, लेकिन पाई रेडियन तो 180 डिग्री होगा ना, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। करिए भाई सवाल को। दिल बीटिंग फास्ट मार है। जी रेडियन को सी से डिनोट करता है, बिल्कुल सही बताया। सेवन से नहीं बेटा, 22/7 से, यानी 22/7 रेडियन की वैल्यू भी 180 डिग्री ही हुई। लोलक का मतलब होता है पेंडुलम, लिखा भी होगा ऊपर, लिखा तो हराम खोर, इंग्लिश में पढ़ लिया अगर थोड़ा सा। आइए मेरे बच्चे, कहानी यह है कि पाजी 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है, ये एक पेंडुलम है, इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर लंबी चाप बनाता है। इसकी जो आर्क है, इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा बनने वाले कोण का डिग्री में मान ज्ञात करें। तो कहता है यहां पे जो एंगल बनेगा उसका डिग्री में वैल्यू बताइए। देखिए यार, आप तो जानते हैं डिग्री में निकालना हो तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, θ/360 इंटू में 2πr इक्वल टू एल, है ना। थीटा की वैल्यू चाहिए, आर दे रखा है, पाई की 22/7, एल की वैल्यू 16 रख दीजिए।
और अगर रेडियन में निकालना हो तो थीटा रेडियन होता है एल अपॉन आर। एल है 16, ये है 50। काट पीट मचाओगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 50। तो आप कह देंगे सर 8/25 रेडियन आई। 8/25 रेडियन आई। और मेरे बेटे अगर इसको डिग्री बनाना हो तो सिखाया हुआ है, तो 8/25 को आप डिग्री बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? सेम वैसा ही सवाल है। ये सवाल बहुत प्यारा, पढ़िए प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, ये 2 सवाल है, एक ये और एक ये, दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत सवाल है। दोनों को समझाता हूँ। एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट लगेगा दोनों ही सवालों को समझने में, बट आपको समझना होगा, उसके बिना कोई उपचार नहीं है। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी इतने किलोमीटर और इसका व्यास एक पर्यवेक्षक की आंख पे 30 मिनट का कौन बनाता? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 30 मिनट को डिग्री में कैसे बदलें। तो 30 मिनट को डिग्री में बदलना है तो पहले इसे भाग दो 60 से, तो काट पीट के आया 1/2 डिग्री। और अगर मैं ये चाहूं कि इस डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए, इस डिग्री को आप रेडियन में चेंज करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियन का सूत्र होता है भाई 180 डिग्री पाई रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी π/180 रेडियन, यानी π/360 रेडियन। मेरे प्यारे बच्चों ये 1/2 डिग्री या 30 मिनट की वैल्यू है रेडियन। 30 मिनट की रेडियन में जो वैल्यू है वो π/360 है। पहले तो इस बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन चेंज नहीं किया, दोनों क्वेश्चन एक जैसे, दोनों ही बताऊंगा एक साथ, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझाना है और आप सबको समझना होगा, और जरूर समझना होगा, वरना दिक्कत में आएंगे आप भी और मैं भी। मेरे बेटे एक बात ध्यान दो, ये देखो, ये मच्छर मारने की कोई वो होगी, है ना? ये मच्छर मारने की चीज है, गौर से देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप में। कैसी शेप में मेरे बेटे? सिलेंड्रिकल शेप में, है ना? गौर से देखोगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है मच्छर मारने की दवाई। अगर आप इसे बिल्कुल नजदीक से देखेंगे तो आप कह रहे होंगे सर बेलनाकार है।
सिलेंड्रिकल। जब नजदीक से देख रहे होंगे तो आप कहेंगे बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन जैसे जैसे आपकी आंखों से दूर जाएगी तो आप इसका बेलन दिखाई देना बंद हो जाएगा, हाँ है ना, बेलन दिखाई देना बंद हो जाएगा। और बहुत दूर लेके चले जाओगे तो आपको ये बेसिकली एक फ्लैट सरफेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे। जैसे यहां से अगर आप हवाई जहाज को देखते हो तो हवाई जहाज आपको पूरा दिखाई देता है या आपको बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा फ्लैट सरफेस दिखाई देता है। मैं कहूं यहां से आप चांद को देखते हो, वो वाला चांद, पड़ोस वाला नहीं, वो वाला चांद अगर आप देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए चांद पूरा गोल दिखाई देता है या वृत्त दिखाई देता है, स्फेरिकल दिखाई देता है या सर्कुलर दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा सर सर्कुलर दिखाई देता है। स्फेरिकल और सर्कल में अंतर है, आप अच्छे से जानते हैं। जैसे क्रिकेट की बॉल है वो तो हो गई स्फेरिकल, है ना, और मैं अगर यहां पे ये बना दूं तो ये हो गई सर्कुलर शेप, हाँ है ना। स्फेरिकल 3D शेप है, सर्कल 2D शेप है। मेरी बात समझ पाए? बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि चांद को जब आप यहां से देखते हैं तो है तो वो स्फेरिकल गोला है पूरा, लेकिन आपको दिखाई तो केवल वृत्त ही दिखाई दे रहा होता है, हाँ है ना, वो हमेशा वृत्त दिखाई दे रहा होता है। ऐसे ही हवाई जहाज होता तो 3D फिगर है, लेकिन जब आप नीचे से देखते हैं तो फ्लैट सरफेस दिखाई देता है। ऐसे ही किसी भी चीज को कोई भी आर्टिकल होगा और अगर आप उसे बहुत दूर से देखेंगे, जैसे यही चीज और इसे हम बहुत दूर से देखेंगे मेरे बेटे, तो ये बेसिकली फ्लैट सरफेस दिखाई देगा, हमें कभी भी सिलेंड्रिकल नहीं दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अपनी आंखों से दूर किसी चीज को देख रहे होते हैं, अपनी आंखों से दूर किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हमें स्फेरिकल नहीं दिखाई देती। जब बहुत दूर देख रहे होते हैं तो स्फेरिकल नहीं दिखाई देती, वो हमेशा सर्कुलर दिखाई दे रही होती, वो हमेशा सर्कुलर दिखाई दे रही होती मेरे बेटे, वो हमेशा ही सर्कुलर दिखाई दे रही होती है। इस बात को समझिएगा। यानी फिर से मैं अपने शब्दों को दोहराता हूं क्योंकि यहीं पे आप मुझसे दोबारा डाउट पूछेंगे, मैं उसी डाउट का आंसर दे रहा हूं। जब भी आप किसी चीज को अपनी आंख से बहुत दूर से देखते हैं तो वो चीज स्फेरिकल है, लेकिन तब भी आपको सर्कुलर दिखाई देगी, ना कि स्फेरिकल। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई चीज बहुत दूरी पे चली जाती है तो वो सर्कुलर शेप ले लेती है, ना कि स्फेरिकल शेप ले लेती है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्फेरिकल शेप है उसमें वो ढलान होता है आर्क का, सर्कल तो फ्लैट होता है, सर्कल तो बिल्कुल फ्लैट होता है, हाँ है ना। तो जब आप किसी सर्कुलर चीज को देख रहे होते हैं तो उस चीज में, जैसे ये आपकी आंख है और आंख के ऊपर ये सर्कुलर चीज दिखाई दे रही होगी, ये स्फेरिकल लेकिन दिखाई सर्कुलर दे रही होगी। जैसे चांद है, चांद हमें सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल। तो जैसे अगर ये चांद है, चांदनी हो तुम, ये चांद है, ये मेरे प्यारे बच्चों चांद है। तो अगर आप यहां से इसे देखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर आप इसे देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा, ये ऑब्जर्वर की आंख पे बना हुआ कोई एंगल होगा। और अगर गौर से देखोगे तो ये उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, हाँ है ना। बशर्ते आपको यहां ये समझना होगा कि यहां जो सर्कल बन रहा है बेटे, उस सर्कल जो बन रहा है, उस सर्कल जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है पूरा, ये पूरा सर्कल बन रहा है इस तरीके का। गौर से महसूस करिए, इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा, ठीक है जी। तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी मेरे शेरों, और ये जो डायमीटर होगा ना, ये ऐसे केसेस में इसकी लेंथ ऑफ आर्क होगी, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए क्या, कि जो फ्लैट सरफेस होगा ना, उसका जो डायमीटर होगा, जब हम किसी चीज को बहुत दूरी से देखते हैं तो जो उसका डायमीटर होता है वही हमारे लिए उसकी लेंथ ऑफ आर्क बन जाती है, क्योंकि हम उसको उतनी गहराई में नहीं देख पाते दूर से, हाँ है ना। जैसे मैं समझा, पीयूष एक बोल लेकर बेटा पक्के जा, चांदनी हो तुम, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चांद जमी पे ला दूंगा, अरे वाह मेरे से, मैं चांद जमी पे ला दूंगा। देखिए यार, गौर से देखेंगे तो ये गेंद दिखाई दे रही होगी आपको,
क्या है गेन। लेकिन मैं अगर इसके बीचों बीच टुकड़े कर दूं, तो इसकी सच मायने में जो आर्क होगी ना वो तो ये वाली होगी, पीछे वाली जो घूम रही है। लेकिन जब दो टुकड़े कर देंगे ना और बहुत दूर लेके चले जाएंगे तो ये आपको फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। तो वहां आप इस वाली गहराई को तो देख ही नहीं पा रहे होंगे। यानी जैसे अगर आप यहां से देखेंगे तो जहां मेरी पीछे उंगली घूम रही, इस वाली गहराई को तो पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर बीच से देखे तो। ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब कहानी भैया ये है कि बस इन्हीं शब्दों का याद रखना और सवाल उड़ा देना। जैसे आइए, चांदनी हो तुम, कह रहा चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 36,000 किलोमीटर है। ये है भैया चंद्रमा, ये चांद है, हाँ है ना। वैसे है गोलाकार लेकिन दिखाई हमें सर्कुलर देगा। कहता पर्यवेक्षक की आंख से इसकी जो दूरी है वो 36,000 किलोमीटर। मतलब मेरे बच्चों इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है ये 36,000 किलोमीटर है। यानी ये 36,000 किलोमीटर। आप ये मत सोचना कि सर ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए सेंटर से ना। ये बेसिकली इतना छोटा कोण बनाता है हमारी आंख पे, इतना छोटा कोण बना देता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाती है लगभग, है ना। इसलिए हमेशा हम इस डिस्टेंस को मान के चलते हैं जब भी चीजें बहुत दूर हो हमारी आंखों से, तब की बात है। अब कह रहा है जी इसका व्यास एक पर्यवेक्षक की आंख पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कह रही है भैया कि इसका जो ये डायमीटर है चंद्रमा का, ये पर्यवेक्षक की आंख पे 30 मिनट का कोण बनाता है। और मैंने बताया कि भाई 30 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा रेडियन मान लेते हैं। और जब चीजें बहुत दूर होती हैं तो जो ये डायमीटर होता है यही बेसिकली हमारी लेंथ ऑफ आर्क मानी जाती है, जो बताया। तो फार्मूला लगाएंगे भैया थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा रेडियन एंगल बना 30 मिनट, और 30 मिनट को मैंने बताया पाई बटे 360 डिग्री हुआ ना, पाई बटे 360 रेडियन हुआ। एल की वैल्यू हमें चाहिए, आर की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 36,000 किलोमीटर, है ना। 360 से काटेंगे तो 100 बचेगा, 100 को इससे गुना करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी 100 पाई। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, है ना। 3,60,000 नहीं लिखे हैं, गलती लिखे हैं तो फिर ज्यादा आएगा उत्तर। यहाँ 3,60,000 लिख दो, यहां पे भी 3,60,000 कर दो, फिर यहाँ 1000 आएगा। तो फिर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा जी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भी फूट जाता है गिलास। थैंक यू भाई अभिषेक, आशीर्वाद ही है तुम्हें, कहां परेशान हो रहा है। आइए भी है इसको देखते हैं। कहता है यह मानकर कि चंद्रमा का व्यास पर्यवेक्षक की आंख पर 1/2 डिग्री, बताया 1/2 डिग्री हो या 30 मिनट हो एक ही बात है, और इसे रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 360 रेडियन बनेगा एंगल का कोण बनाता है। कहता है यह मानकर कि चंद्रमा का व्यास पर्यवेक्षक की आंख पर इतने डिग्री का कोण बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा कैसे रंग का करोगे, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए,
चांद बहुत गंदा बनेगा ऐसा। ये भैया कोई चांद है, ठीक है। अब भैया ये चांद है और यहां कोई पर्यवेक्षक है, उसकी आंख पे इसका जो कोण है वो बन रहा है थीटा रेडियन। समझिए कितना रेडियन मेरे बच्चे, थीटा रेडियन का एंगल बनने लगा है। यहां तक बात आ रही समझ में। कोण बन रहा था 1/2 डिग्री, हमने उसे रेडियन में बदल दिया। ज्ञात करो कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का आंख से कितनी दूरी पर रखा जाए कि यह चांद पूरी तरह छिप जाए। मूव्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल 1/2 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। फाइंड नाउ फाइंड नाउ फॉर फ्रॉम द हाउ फार find how far from the eye a coin of 10 centimeter diameter must be held so as just to hide more। तो सवाल में कह रहा है कि बताइए पर्यवेक्षक की आंख से एक सिक्का रखना है और एक पर्यवेक्षक की आंख से जो सिक्का रखना है वो कितनी दूरी पर रखा जाए। ये पर्यवेक्षक की आंख हो गई भैया, ठीक है जी, ये पर्यवेक्षक की आंख हो गई। कहता है इसे इसकी पर्यवेक्षक की आंख ही होगी, ये एक सिक्का हो गया। तो कहता है इस सिक्के को पर्यवेक्षक की आंख से कितनी दूरी पे रखा जाए, कितनी दूरी पे रखा जाए कि वो इस चांद को ढक ले। तो मेरे बेटे यहां रखूंगा तो ढक पाएगा चांद को? नहीं, साइडों से देख लेगा, यहां पे भी नहीं ढक पाएगा चांद, यहां पे भी नहीं ढक पाएगा चांद। लेकिन जब ऐसी जगह पे ये सिक्का रख दिया जाए जहां ये इस पॉइंट को भी टच कर रहा हो और इस पॉइंट को भी टच कर रहा हो, तो ऐसी पॉइंट पे ये पूरी तरीके से इस चांद को ढक लेगा सिक्का, हाँ है ना। ऐसे पॉइंट पे ये चांद को पूरी तरीके से ढक लेगा, पक्का। तो इसे अब सवाल में कह रहा है कि इस चांद इसका सिक्के का जो व्यास है 10 सेंटीमीटर, सिक्के का जो व्यास है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है मेरे बेटे 10 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका डायमीटर है वही लेंथ ऑफ आर्क होगी और वो होगा 10 सेंटीमीटर, हाँ है ना। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी जी, रेडियस। और यही सवाल में पूछ रहा है यहां से कितनी दूरी पे रखें इस सिक्के को कि ये बिल्कुल छिप जाए। तो ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहां सिक्का इसको भी टच करे, इसको भी टच करे। और हम जानते हैं बबुआ कि थीटा रेडियन जो होता है वो L/R होता है, और थीटा रेडियन था आधा डिग्री, आधा डिग्री को बदलेंगे तो यह आएगा π/360 रेडियन। L की वैल्यू दे रखी 10, R की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। तो सोल्व करोगे तो भाई आंसर आएगा, रेडियस आ जाएगी कितनी 3600/π। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे दे रखे हैं। पाई की वैल्यू सोल्व करके तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो 3600/π की वैल्यू आई 22/7, 7 पलट के ऊपर, 2 11 22 1800। बस भाई से भाग दे देंगे, वो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ है ना, वो हमारा आंसर है। कल बिल्कुल क्लास होगी, मैं प्रॉपर क्लास लूंगा कल। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और यही वो पूछ रहा था कि बताइए यहां से कितनी दूरी पे सिक्का रखा जाए। ठीक है मित्र, करिए मेरे बेटे सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सवाल है जिसका इससे कोई वास्ता नहीं है। बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहां हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है उसके बीच का अंतर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है 30 इंटू आवर हैंड माइनस 11/2 इंटू मिनट हैंड। ये सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने का तरीका। जहां एन जो है वो मिनट की सुई को रिप्रेजेंट करेगा और एच जो है वो घंटे की सुई को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां था 5 घंटे 20 मिनट, तो एम की वैल्यू 20 मिनट लोगे और एच की वैल्यू 5 घंटे लोगे, तो 30 5 जाएगा 150 और 11/2 एम की वैल्यू लोगे 10 नहीं 20, तो काटोगे तो आएगा 10, 11 ढाई 110, 150 में 110 गया है 140, तो आंसर आया 140 ना सॉरी 40 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इस एंगल को ये कह देगा रेडियन में निकाल के बताओ, रेडियन में निकाल के बताइए, बस इतना पूछेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये रीजनिंग का फार्मूला है, उन जहां पे भी आपने पढ़ा है खुद वो जाना होगा इसके पीछे का लॉजिक के 13 टू आवर हैंड माइनस 11/2 इंटू मिनट हैंड, ये सूत्र होता है। तो जब भी कोण निकालना हो डिग्री में उत्तर आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा रेडियन में पूछेगा, वो आप निकाल लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये था कुल मिलाकर डिग्री रेडियन मेजर पे आज तक के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस। द नेक्स्ट चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में चैप्टर का नाम लिखेंगे क्या, ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी। देखिए यार, एक सवाल लगभग आ जाता है इससे एग्जाम में, ठीक है जी। रिवीजन के लिए आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, क्यों घबरा रहे हो रिवीजन के लिए। मंडे में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी, मंडे को ऐसी बात है तो क्यों परेशान हो रहा। तो समझने की कोशिश करिए सवाल को। देखिए एक बच्चा कह रहा है क्या चैप्टर खत्म, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, ठीक है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो मैंने कंप्लीट कराया है, एक आपको डिग्री रेडियन मेजर। अब आ गया जी, देखिए यार ऊंचाई और दूरी, इससे एक सवाल रहता है। पहले तो हम एंगल के बारे में जान लेते हैं। एक चीज होती है जिसे आप बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में से कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे हम कहते हैं क्या, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं जी, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है आंखें ऊंची करके देखना। मतलब अगर आप यहां खड़े हैं और ये आपकी आंख के पैरेलल कोई लाइन है, तो यहां से ऊपर कोई आर्टिकल अगर है, यहां से ऊपर कोई अगर आर्टिकल है, तो इस आंख से ऊपर जो आर्टिकल है उसकी तरफ देखना। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखने को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी अगर आप नीचे खड़े हैं और आपकी आंख के पैरेलल यहां से कोई लाइन है और आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, ये बेसिकली किसी एक पॉइंट पे होगा, है ना, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक है मेरे बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इसे हिंदी में हम कहते हैं अवनमन कोण। इसे हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण। इसका मतलब होता है अगर आप किसी ऊंची चीज पे खड़े हुए हैं, ऊंची चीज पे खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, देख रहे हैं, और वहां से नीचे की तरफ अगर कोई आर्टिकल है, इसकी तरफ अगर आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो आंख के पैरेलल ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। यानी अगर मैं यहां हूं और नीचे किसी चीज को देख रहा हूं, तो मेरी आंख के पैरेलल जो ये लाइन गई, ये वाली, और जो नीचे मैं देख रहा हूं, तो ये वाला जो एंगल होता है मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? अवनयन कोण या अवनमन कोण। ठीक है जी। तीसरा होता है जी सबटेंडेड एंगल। सब टेंडेड एंगल, इसे हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अवतरित कोण। अवतरित कोण, अवतरित कोण, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अवतरित कोण। सबटेंडेड एंगल का मतलब क्या होता है कि जब कोई आर्टिकल है, जैसे मान लीजिए ये कोई आर्टिकल है, और मेरी आंख इस पूरे आर्टिकल पे एक एंगल बना रही है, यानी यहां से लेके यहां तक अगर मेरी आंख इस आर्टिकल को देख रही है, तो जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं अवतरित कोण या सबटेंडेड एंगल। यानी जब किसी पूरे आर्टिकल को देख रहे हैं, जैसे देखिए मैं यहां नीचे बैठा हूं मेरे बच्चे, और मैं इस पेन को देख रहा हूं, ठीक है, मैं इस पेन को देख रहा हूं या इस आर्टिकल को देख रहा हूं, और अगर मैं इसके टॉप से अपनी आंख के कोण को बना रहा हूं, मेरी आंख की पैरेलल लाइन से इसके टॉप को देख रहा हूं, तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अगर नीचे मेरी आंख से, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। लेकिन अगर मैं किसी आर्टिकल को कंप्लीटली देख रहा हूं, मतलब ऊपर से लेके और नीचे तक, समझ रहे हैं ना मेरी बात, यहां से लेके और यहां तक अगर पूरे आर्टिकल को देख रहा हूं मैं इस तरह से, तो जो मेरा एंगल बन रहा है आंख पे, वो मेरा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों सबटेंडेड एंगल। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ है ना? तो मैंने अब तक 3 चीजें बताई हैं, तीनों को एक बार दोबारा समझिए, फिर सवालों पे भी आएंगे। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, समझिए बात को। ये 3 रेशियो आपको याद रखना है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड की लेंथ 1 यूनिट होती है, ये √3 होती है, और ये लेंथ 2 होती है। अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये √3 लेंथ होगी मेरे बेटे, ये 1 लेंथ होगी, और ये लेंथ 2 होगी। और अगर ये मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 1 होगी, ये 1 होगी, तो ये लेंथ क्या होगी? √2। ये 3 रेशियो आपको याद करना है। एक बार आप मतलब पढ़िए, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं।
आइए दोस्तों आगे। अब हम सीधे सवालों पे आते हैं। पढ़िए जी जरा सवाल को। बोल दिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई मीनार होगी, ठीक है जी। ये इसका कोई बेस होगा। कहता है इसे 10√3 मीटर की दूरी पे, 10√3 मीटर की दूरी पे यहाँ कोई पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है 60 डिग्री। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करो। मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि तीन ही रेशियो याद करने हैं आपको, 30, 60, 45, ठीक है जी। तो 60 डिग्री में आपने देखा कि सामने वाली √3 बटे वाली एक, ये दो, 30 में बटे √3 सामने एक, तो 60 में √3 सामने होती। तो 60 डिग्री के केस में होता क्या है कि ये साइड होती है √3, ये साइड होती है एक, और ये साइड होती है दो। देखिए अगर आप समझदार हैं और आप इतनी बात समझते हैं कि एक यूनिट 10√3 है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30 उत्तर आ गया। नहीं तो आप इसे मान लीजिए कि ये √3x है, ये 1x है, और ये 2x है, जबकि एक्चुअल में ये साइड की लेंथ 1x नहीं 10√3 है। तो मतलब 1x बराबर 10√3 है, मतलब x की वैल्यू 10√3 है। आपसे पूछा क्या है, हाइट, और हाइट क्या है जी, √3x। तो √3x की वैल्यू क्या है मेरे बेटे, 10√3। √3 को √3 से क्या, 3, 3 को 10 से गुना किया 30। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। तो इसकी जो हाइट है मेरे बेटे वो आएगी 30, डी ऑप्शन। करिए जी।
आइए मेरे दोस्तों, कहता 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री के कोण पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ये कोई सिरा होगा और यहां से एक पतंग यहां उड़ रही है मेरे बेटे। और इस पतंग ने जो धागे की लंबाई ले रखी है वो 60 मीटर ले रखी है। और इसका धागा जो सेंटर पे यानी जमीन पे जो कोण बना रहा है जी, वो कहता है 60 डिग्री का ही बना रहा है। बहुत गड़बड़ किया है, 50 मीटर बोले, 50 मीटर धागा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा। यही बात है मेरे बेटे। तो कहता है पतंग की आधार से ऊंचाई बताइए। कहता है हाइट ऑफ दिस काइट फ्रॉम द ग्राउंड। इमोशनल मत होना कि काइट का है, पॉइंट को ही मानना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री के बारे में कहानी समझाया तुमको। सामने वाली साइड √3 होती है, ये वाली साइड 1 होती है, ये साइड 2। पल्ले नहीं पड़ता तो इसे √3x, इसे x, इसे 2x। अब ये लेंथ 2x है, ये 50 के बराबर है, तो x की वैल्यू आई 25 बाबू, और x की वैल्यू 25 यहां रख दीजिए। तो 25 √3 करोगे तो आंसर आएगा 25 √3। ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार, हम सीधे साधे अक्षय अक्षय। सही है भैया, बुक ले लो 7300 मैथ। करिए मेरे बच्चे सवाल को, हर एक सवाल में टाइम दे रहा हूं। रह दी 2 खंबे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे। कहता है जी एक खंबा ये है, इसकी ऊंचाई है 24 मीटर मेरे बेटे,
एक खंबा ये है, इसकी ऊंचाई है 36 मीटर। कहता है जी दोनों को एक तार से बांधा है, कोई तार से दोनों को बांध दिया। यदि रस्सी 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। 36 का मतलब होता है इसके, वैसे 36 का मतलब तो ये है कि ये जो कोण बनाएगी, ये जो कोण बनेगा, सवाल में कहा जी ये 36 डिग्री का बनेगा ना, सॉरी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 36 के साथ कहता है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी रस्सी का एक सिरा यहां बांधा, एक सिरा यहां बांधा, और उसी रस्सी को सीधा लेके चले गए तो जमीन पे इसने 60 डिग्री का कोण बनाया, ऐसा कह रहा है। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट दिस एंड दिस आर कनेक्टेड बाय ए वायर, ये द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, मतलब जमीन के साथ ये वाला सतह जो होता है ये हॉरिजेंटल कहलाता है। हाँ है ना। वैसे कुछ बच्चे इसका अर्थ यहां से भी निकाल सकते थे कि हॉरिजेंटल ये वाली लाइन बनी, मतलब जमीन के पैरेलल ये वाली लाइन बनी। हाँ है ना, जमीन के पैरेलल ये वाली लाइन बनी। तो ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल और ये लाइन इसे काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये कहानी अगर आपको आती है बहुत ठीक, नहीं तो छोड़ दो। अब लड़ाई आगे लड़ता है कि भाई 60 डिग्री आ गया और हमें पता है कि जी ये लेंथ 24 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 24, पूरी 36 है, ये 24 है तो ये लेंथ कितनी आ गई 12। अब हमें देखना 60 डिग्री क्या रेशियो देता है। तो 60 डिग्री सामने वाली साइड √3 बनाता है, ये साइड 1 और ये साइड 2। हाँ है ना। अब रेशियो निकालना आता है, ठीक है, नहीं तो इसे √3x मान लो, इसे 2x, इसे x। तो √3x बराबर है 12 के मेरे बेटे। तो x की वैल्यू क्या हुई, आप कहेंगे सर 12√3। पूछा क्या है जी, कहता रस्सी की लंबाई ज्ञात करो। रस्सी की लंबाई क्या है जी 2x, तो 2x की लेंथ पूछिए। x की वैल्यू है 12/√3। तो x की, समझ गए यहां तक की बात। तो यह है 24/√3 आंसर आ गया। अब आप देखेंगे कि सर ऑप्शन में कहीं पे भी 24/√3 नहीं है, तो फिर आप इसका हर का परिमेयकरण कर लो। √3 से ऊपर, √3 से नीचे। तो ऊपर तो आएगा 24√3, नीचे आएगा √3 और 3 को 24 से काटोगे 8, तो उत्तर आया मेरे बेटे 8√3। तो शायद उम्मीद है अब आप मेरी बात समझ पाए हो कि तो 2x की वैल्यू आ गई 8√3। तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही उत्तर। हाँ है ना। पढ़िए भाई, पकड़िए सवाल को और करिए। देखिए मेरे बच्चे हर एक सवाल में टाइम लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, करिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप खुद से करें। कल छुट्टी नहीं रहेगी बे, कल क्लास होगी, परसों क्लास होगी, चुप रहो।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। हमारा पहला और आखिरी प्रयास ये रहता है कि बच्चे आंसर निकालें। देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है एक पेड़ है और वो पेड़ तूफान से टूट गया। खंबा लगा लो, पेड़ लगा लो, जो मर्जी लगा लो, ये खंबा मान लीजिए। ठीक है भैया। कहता भैया ये खंबा था और ये हवा में टूट गया, और टूटने के बाद इसका जो टॉप है खंबे का, वो जमीन से 8 रूट 3 मीटर की दूरी पर जाके गिरा। और जब गिरा तो उसने धरती से 30 डिग्री का कोण बनाया। तो खंबे की ऊंचाई याद करो। मेरे बेटे ध्यान देना मेरे शब्दों। मान लीजिए ये खंबा था और ये गिर गया। ये गिर गया भैया, गिर दिया ये खंबा हमने। गिर के भैया, ये समझ गए ना, ये खंबा था और ये गिर गया और गिर के आ गया नीचे, ऐसे ही जमीन पे आ गया। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा गिर दिया हमने खंबा है। ठीक है भैया, आओ जरा इसको छोटा कर लेते हैं। तो भैया ये खंबा था, ये गिरा और गिर के नीचे जमीन के साथ इसने 30 डिग्री का कोण बना दिया। फिर से ध्यान दो। कहता ये खंबा नीचे गिरा। कई बार कह रहा है ज्यादा कलाकारी भी नुकसान देती है, टाइम पास ज्यादा बेटा। हट बे, हटा बे, खंबा ही तो मिटाना गिराना। देखो मेरे बच्चे, कहता जी कोई खंबा था। सवाल में कह रहा है या खंबा था और इसे कहीं से बीच से टूट गया, यहां से लेट से टूट गया। टूटने के बाद ये पूरा जो हिस्सा था, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो हिस्सा था, डोटे डालो, ये वाला जो हिस्सा था ये टूट के नीचे गिर गया। लेकिन ये पूरी तरह से यहां से नहीं टूटा, यहां चिपका रहा और ऊपर वाला सिरा धीरे धीरे नीचे झुक गया और ये वाला हिस्सा यहां आके जमीन पे टिक गया ऐसे। और जब ये जमीन पे गिरा आके, तब इसने जमीन के साथ 30 से है 60 है 30 डिग्री का कोण बनाया। और जब ये जमीन पे गिरा खंबा, तो अपने बेस से 8 रूट 3 मीटर की दूरी पे गिरा। यानी ये जो डिस्टेंस है ये 8 रूट 3 मीटर दे रखी। कह रहा खंबे की ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 30 डिग्री रेशियो क्या लेता है। आप कहेंगे सर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये √3 होगा। मेरे बेटे और प्यार से देखना है तो इसे √3x ले लो, इसे 2x ले लो, इसे x है। इसका मतलब ये वाली जो हाइट है ये तो है x, ये वाली जो लेंथ है ये है 2x। ये 2x है तो ये लेंथ भी क्या होगी 2x। ये लेंथ भी क्या होगी जी 2x। और ये x है, ये 2x है, ये √3x, ये 2x है, ऊपर ले जाएंगे 2x बनी। अरे हाँ है ना। तो पूरे खंबे की हाइट क्या है 3x। भाई ये ऊपर वाला ही हिस्सा तो टूट के नीचे गिरा था। अरे हाँ है ना। तो पूरे खंबे की जो हाइट बनी वो कितनी बनी 2x और x 3x बनी। और बेस की लेंथ कितनी आई √3x, और दे कितनी रखी 8 √3। तो मेरे बेटे √3x रिप्रेजेंट कर रहा है 8 √3 को। तो √3 से √3 काटा तो x की वैल्यू आ गई 8। यहां रखोगे 8 × 24। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर। मीटर जो है उसमें आंसर 24 मीटर आपका आंसर आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। करिए जी। क्या तुम
कहता 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। ये कोई पेड़ है और मेरे प्यारे बच्चों ये यहां से झुक गया और झुक के ये नीचे गिर गया, या नीचे गिर गया। और जो इसका टॉप है वो पेड़ के शीर्ष से पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ये वाला जो टॉप है ये यहां से गिर के नीचे गिर गया। ये वाला हिस्सा, ये हरे रंग का जो दिखा रहा हूं, यही वाला हिस्सा जो ऊपर था ये नीचे गिर गया और गिरा तो कह रहा 30 डिग्री का कोण बना दिया इसने। तीस डिग्री का कोण बना दिया। 30 डिग्री का कोण बनाता है तो ये क्या आया जी, 1, ये आया √3 और ये आया 2, यानी ये 2x, ये x और ये √3x। मेरे बेटे ये लेंथ है 1x, ये लेंथ है 2x। अब ये जितना नीचे गिरा उतना ही ऊपर था तो ये लेंथ आ गई 2x। तो 2x और x कितना हो गया, 3x। तो पूरे पेड़ की जो हाइट आई वो 3x आई और कह रहा है जी पूरे पेड़ की जो हाइट है वो है 15 फीट। तो x की वैल्यू 3 से काटोगे तो x की वैल्यू आई 5 फीट। x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 5 फीट। तो सवाल में कह रहा है पेड़ किस ऊंचाई से झुका, तो पेड़ बेटे यहां से इस ऊंचाई से झुका। इस ऊंचाई का मतलब x ऊंचाई से और x का मतलब 5 फीट, यानी पेड़ 5 फीट ऊंचाई से नीचे की तरफ झुक गया। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे बच्चों, इस सवाल पर आज ही इस सवाल को करते हैं। बस थोड़ी देर में क्लास और कर देंगे, परेशान न होइए। अभी वैसे भी 8 नहीं बजे हैं, मैं जानता हूँ 7:45 का टाइम है, 6 मिनट फालतू नहीं है। अभी 7:51 हुए, 8 बजे तक क्लास लेते हैं फिर छोड़ देंगे आपको। करो जी करो। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है किसी कोई पहाड़ है, उसके आधार से किसी बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के चढ़ाव पर चढ़ने के बाद, देखिए यहां तक, देखो मेरे बच्चों पहाड़ तो ऐसे सीधा ही लेना पड़ेगा आपको। ये पहाड़ हो गया जी बिल्कुल सीधा आपका। ये कोई पहाड़ है मेरे बेटे, कहता है आधार पे किसी पॉइंट से, तो मान लीजिए लेट से यहां ये कोई पॉइंट होगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट से, यानी इस वाले किसी पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कह रहा है जी वो 45 डिग्री बन रहा है। मेरे बेटे पहाड़ तो आप ध्यान दीजिए ऐसा ही होना है, ऐसे जाएगा पहाड़, तो यूं खत्म हो रहा हो, पहाड़ तो ऐसे खत्म हो रहा होगा यहां।
जहां पहाड़ खत्म हो रहा है, कहता उस आधार से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। लेकिन हम पहाड़ की जो हाइट मानेंगे मेरे बेटे, वो तो सीधी माननी पड़ेगी। क्या वीडियो रुक गई क्या? बच्चे कमेंट कर रहे हैं। नहीं, शुभम कह रहा है, सतीश कह रहा है, अच्छा सतीश ही बार बार कर रहा है। बस एक सवाल कर लीजिए फिर छोड़ दें। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पहाड़ खत्म हो रहा है उस पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सवाल में कह रहा है 45 डिग्री। कहता है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो 45 डिग्री। तो मेरे बेटे एक बात, तो ये कौन 45 डिग्री है? ये 90 है। ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा? आप कहेंगे तीनों कोणों का 180 होता है, तो सर ये वाला कोण भी 45 डिग्री का होगा। हाँ है ना मेरे बेटे? बहुत सुंदर। अब बात को और आगे समझिए। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। अब सवाल में कह रहा है कि एक आदमी पहाड़ पे 30 डिग्री के ढाल से चढ़ना शुरू करता है। पहाड़ पे 30 डिग्री के ढाल से चढ़ना शुरू करता है, यानी यहां से 30 डिग्री के ढाल से चढ़ता है। भाई ये वाला ढाल तो 45 डिग्री आया ना ऊपर तक का, ये तो 45 डिग्री बना रहा है, लेकिन वो कह रहा है 30 डिग्री के ढाल से चलता है। 30 डिग्री के ढाल से चलता है, 30 डिग्री के ढाल से चलता है। और कहां तक चलता है जी? 4 किलोमीटर तक चलता है। कहता है जी ये वाला जो ढाल है ये 30 किलोमीटर है ना, 30 डिग्री, और 4 किलोमीटर तक ये चलता रहता है। एक बार आप लैंग्वेज पढ़े फिर से ताकि याद आ जाए। कहता है किसी पर्वत के आधार पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 4 किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कहता है जब आदमी यहां आ जाता है बेटे, जब आदमी यहां आ जाता है तो कहता है यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला पहाड़ी की चोटी का, वो 60 डिग्री हो जाता है। ये सवाल ने बेसिकली कहा है, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये कोण 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री होगा, हाँ है ना? अगर मैं इसको उसी में बना दूं तो आप पाएंगे कि आपको बढ़िया समझ आएगी चीज। ये वाला कोण मेरे बच्चे 60 डिग्री सवाल में कह रहा है। एक बार इसको और पढ़िए, सवाल को पढ़िए। नहीं पढ़ा? फिर से पढ़िए सवाल को। अब दिखाई दे रहा है। देखिए हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में पढ़िए। एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी माउंटेन का, पहाड़ का जहां पैर आता है, पैर माने जहां आखिरी सिरा जमीन में जा रहा होता है वहां से। तो कहता है 45 डिग्री है, 4 किलोमीटर 30 किलोमीटर के स्लोप पे चढ़ता है, उसके बाद 60 डिग्री पे आता है। मतलब यहां से तो 30 डिग्री के स्लोप पे 4 किलोमीटर चढ़ता है, फिर यहां पहुंचने के बाद 60 डिग्री पे पाता है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा मेरे बच्चे? 30 डिग्री। ये 90, ये 60, ये 30। अब एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितना था? आप कहेंगे सर ये तो 45 था बाबू। अगर ये कोण 45 था मेरे बेटे, ये कोण 45 डिग्री था पूरा, तो ये कोण कितना था? आप कहेंगे सर 15 डिग्री था ये वाला कोण। बेटे ये पूरा कोण क्या था? 45 डिग्री, तो ये कितना आया? 15 डिग्री आया। बड़े ध्यान से बात को समझो। ये शुरुआत में समझाया था कि ये भी 45 है, ये भी 45 होगा, है ना? तो अगर ये 30 है तो ये 15 बचा, ये 30 है तो ये 15 बचा। और यहां गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बबुआ हमार कंपटीशन देत बा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें मेरे बेटे ये वाला जो एंगल है 15 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 15 डिग्री।
है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, वक्त आने पे मैं समझाऊंगा आपको कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो बेसिकली इसकी अपोजिट साइडें भी आपस में बराबर होंगी। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ही होगी। तो ये लेंथ अगर 4 किलोमीटर है मेरे बेटे, तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये 4 किलोमीटर है मेरे बेटे, तो ये वाली लेंथ भी 4 किलोमीटर ही आएगी। क्यों आएगी वो मैंने कारण समझाया। अब सब मिटा देता है, सब दुखों को दूर। आइए अब मेरे बेटे एक बात बताइए, 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? तो आप कहेंगे सर ये साइड √3x होगी, तो ये साइड 2x होगी, ये साइड 1x होगी। मान ली बात। जबकि ये साइड दे कितनी रखी है? 4 किलोमीटर। तो बेटे 2x बराबर 4 किलोमीटर है, तो x की वैल्यू कितनी? 2। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2√3। तो ये वाली जो लेंथ आई मेरे बेटे, ये आई 2√3। हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, सीधा कर दूं यहां, तो आप पाएंगे एक बात कि 30 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड √3 और ये वाली साइड 2। हाँ है ना। अगर नहीं समझते हैं तो रेशियो बना लीजिए। ये मान लीजिए 1y है, तो ये 2y होगा, तो ये √3y होगा। वही रेशियो है। तो 2y बराबर है 4 किलोमीटर, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो 1y की वैल्यू आ गई 2। तो ये जो लेंथ है मेरे बेटे, ये आ गई 2 किलोमीटर। तो ये लेंथ है 2 किलोमीटर, ये है 2√3 किलोमीटर। तो पूरे पहाड़ की लेंथ ये वाली हुई, और पूरे पहाड़ की लेंथ पूछ रहा है, तो आंसर होगा मेरे बेटे 2√3 जमा 2। 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा √3 + 1। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स।
आइए जी, अब मैं इसका शॉर्टकट समझा रहा हूं आपको। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल, तेरी तो ये वाला सवाल एक बड़ा फिक्स पैटर्न पे चलता है, बहुत सेट फार्मूला है, हमेशा वही आंसर आएगा। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, ऐसे हर सवाल में हमेशा वो यही कहेगा कि एक आदमी ने 45 डिग्री के ढाल पे उसने देखा कि पहाड़ की चोटी कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। फिर कहेगा जी 30 डिग्री के ढाल पे उसने चढ़ना शुरू किया और W किलोमीटर उसने चला है। चलने के बाद उसने देखा पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यही कोण बनते हैं इसमें मैक्सिमम, और कोई कोण बनता ही नहीं। कहेगा पहाड़ी की हाइट बताइए, तो ध्यान रखना पहाड़ी की जो हाइट होगी वो हमेशा ही जितनी वॉकिंग उसने की है वो बटे 2 इंटू में √2+1 आंसर होगा सीधा। जैसे अपने सवाल में कितना किलोमीटर चला था, 4 किलोमीटर, बटे 2 गुना √2+1, सॉरी √3+1, तो 2 से काटोगे तो 2 आएगा, तो हाइट जो निकल के आएगी वो 2 इंटू √3+1 आएगी। बस यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा सीधा आंसर होगा और कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, कल मिलेंगे। थैंक यू।